नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो टॉपिक है हमारा वो है किसी भी संख्या का इकाई का अंक पता करना है। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं लगभग हर एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सबके लिए और बहुत ही आसान होता है। आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आज के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई इसमें समस्या नहीं होगी। हमारा बहुत ही अच्छा है इकाई का अंक ज्ञात करना यानी कि यूनिट डिजिट को निकालना यानी कि यूडी क्या होता है। आज आप लोग बड़ी आसानी से इसको समझ लेंगे। आज के बाद आपके क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होंगे। देखिए अगर कोई भी संख्या दे रखी होगी तो इकाई का अंक जैसे 0 होगा या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9 मतलब कि 0 से लेकर के 9 तक, बस यही तो होगा इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है, जैसे कि कोई संख्या दे रखी है 4 है, 8 है, 6 है, 2 है। अगर ऐसे कोई संख्या दे रखी है तो जो ये वाली संख्या होती है इसको बोला जाता है इकाई का अंक। इसको क्या बोला जाता है भैया, इसको बोला जाता है इकाई का अंक। इसको बोला जाता है इकाई का अंक बोला जाता है इसको। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट यानी कि इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं यूडी। ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप से अगर इसकी पावर अगर हम चढ़ा देते हैं, जैसे इसकी पावर चढ़ा देते हैं 4004 या फिर 4004 कुछ भी चढ़ा दें, मतलब उलुल बुलुल कुछ भी चढ़ा सकते हैं पावर अगर हम, तो जो ये है इकाई का अंक जो है, ये यूनिट डिजिट जो है, इसको हमको पता करना है। तो देखिए ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है आधार। ये होता है हमारा आधार, इसको कहते हैं बेस। और जो ये पावर होती है इसको पावर बोलते हैं यानी कि घात। इसको पावर बोलते हैं यानी कि ये हो गई घात। तो दोस्तों आज आप लोगों को बड़ी ही आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगर कोई भी संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, यानी कि हम कह सकते हैं 0, 1, 5, 6। अगर इकाई का अंक ये दे रखा है तो यूनिट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होता है। उसकी पावर कितनी भी हो, सम हो, विषम हो, कुछ भी हो, अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 अगर आ जाता है तो उसका इकाई का अंक वही रहता है। वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, कुछ भी करना हो, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखें। यूनिट डिजिट क्या रहता है, यूनिट डिजिट सेम रहता है। क्या रहता है, यूनिट डिजिट जो है क्या रहेगा, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का जो अंक है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यूनिट डिजिट सेम रहेगा यानी कि इकाई का अंक क्या रहता है, सेम रहता है। यूनिट डिजिट क्या रहता है, सेम रहता है, या इकाई का अंक जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं 4006 इसकी पावर 103। अब पूछेगा इसका इकाई का अंक क्या बताइए, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा यानी कि यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर कोई संख्या दे रखी है जैसे कि दे रखा है 4001 2 3 5 दे रखी है, इसकी पावर है जैसे कि 106 है, 61 है, 4 है, ऐसे कुछ भी पावर दे रखी है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 5 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। इसके बाद जैसे दे रखी कोई संख्या है 0 ऐसे मल्टीप्लाई किया 166 ऐसे। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो देखिए हम जानते हैं ये 0 आ गया, जैसे यहाँ पर ये 0, इसका 0 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, 0 की 6 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। तो मतलब कि अगर इसमें से कोई संख्या इकाई के स्थान पर आ जाती है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इसमें से कोई संख्या अगर इकाई के स्थान पर आ जाती है, उसकी पावर कुछ भी हो, तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो क्या होता है, बदलता नहीं है। यूनिट डिजिट क्या रहता है, यूनिट डिजिट उसका सेम रहता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसको चाहना तो आप नोट कर लेना। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज इसको अच्छे से समझाएंगे, इसके बाद हो सकता है क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा देंगे अगले वीडियो में। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में बता देना, आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए अब हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 5 हो गया और 6 हो गया। मतलब ये ऐसे संख्याएं हैं इनका यूनिट डिजिट क्या होता है, चेंज नहीं होता। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बचता है 4 और 9 लेते हैं। क्या लेते हैं हम, 4 लेते हैं और क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। अब देखिए 4 या 9 अगर इकाई के स्थान पर क्या है, 4 या 9 है, कोई भी संख्या दे रखी है उसके इकाई के स्थान पर क्या है,
4 या 9 हो, उसकी n के जगह पे कोई भी पावर है, यदि सम है या विषम है। देखिए n जो n है, n के जगह पे क्या होगी, या तो कि सम होगी, पावर क्या होगी, सम। सम का मतलब होगा इवन, सम का मतलब हुआ इवन, या तो क्या होगी पावर इवन होगी, या फिर क्या होगी विषम होगी, या कि मतलब या क्या पावर होगी, विषम होगी। विषम यानी कि आड होगी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे कि 4 इकाई का अंक 4 है, कोई भी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना है, n की घात यानी कि घात उसकी क्या है, सम है यानी कि विषम है। अगर सम होगी तब क्या होगा, विषम होगी तब क्या होगा। सम का मतलब ये हुआ अगर सम है तो क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। अगर ये 4 है, 4 जो इकाई का अंक 4 है, अगर उसके ऊपर कोई पावर लगी है तो इस कंडीशन में अगर सम पावर लगी है, क्या है, सम घात है, घात क्या है, घात अगर सम है तो 6 आ जाएगा। अगर घात विषम है तो क्या आ जाएगा, 1 घात अगर विषम है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको कैसे आप समझेंगे, जैसे कि अगर 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 का मतलब 4 आ गया, 4 की पावर 2 है, इसका मतलब 4 चक्कू 16 हो गया, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया। 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 हो गया, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। इसके बाद 4 की पावर 4 हो गया, 4 की पावर 4 हो गया, तो 4 चक्कू 16 के 6 और 6 चक 24, 1 25, 256 हो गया, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ से आप समझिए, देखिए 1 क्या है, विषम पावर है तो 4 आ गया। 2 क्या है, 2 जो है क्या होता है, सम होती है, तो क्या होगा इसकी जो है यूनिट 6 आ गया। यहाँ है विषम है तो क्या 4 आ गया, सम है तो क्या आ गया, 6 आ गया। यानी कि अगर सम होगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अगर विषम घात है तो 4 आ जाएगा। हमको किसी भी प्रकार ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए अगर 9 की कंडीशन में क्या होती है, अगर सम है, क्या है, घात क्या है, घात अगर सम है या फिर घात क्या है, घात है विषम, घात क्या है, सम है या फिर क्या है, घात विषम है, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर सम है तो सम है यानी कि 9 की पावर 2 है, जैसे सम की कंडीशन में क्या आएगा, सम की कंडीशन में आएगा 1 और विषम की कंडीशन में आएगा 9। विषम की कंडीशन में क्या आएगा, विषम की कंडीशन में आएगा 9। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे कि इसको समझिए, इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि 9 है, 9 की पावर 1 मतलब कि 9 की पावर कैसी है, ये पावर विषम है, तो इसका कितना आ रहा है, 9 आ रहा। देखिए विषम यानी तो क्या 9 आ जाएगा अगर घात विषम है। इसके बाद 9 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या 9 9 81 होता है, तो देखिए कितनी आ गई, इकाई का अंक 1 आ गया। 9 की पावर 3 यानी कि 9 9 81 और 9 8 72, 729 आ गया। देखिए अब ये 9 आ गया। यानी कि अगर यहाँ पर क्या घात अगर विषम है तो क्या आएगा, 9 आएगा इकाई का अंक, और अगर जो घात है सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। अगर घात विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, इसको आप सब लोग अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे दोस्तों। अब हमारा ए हो गया, इतने 3 नियम हो गए। अगर 0 1 5 6 आता है इकाई के स्थान पे तो उसका डिजिट क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि समान रहता है। ये आपको ध्यान रखेंगे, 1 2 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और बता रहे हैं, यूनिक तरीका है। ये क्या है, यूनिक तरीका है। जो ये बताने जा रहे हैं ये है यूनिक तरीका। अब इसके बाद क्या बचा आपका, 2 बचा है, 3 बचा है। देखिए 2 बचा, 3 बचा, 7 8 बचा, 7 और 8 बचा। अगर इकाई के स्थान पर ये संख्याएं आ जा रही हैं तो उनका आप इकाई का अंक कैसे पता करेंगे। इसके लिए देखिए, अगर कोई संख्या है, जैसे कि हमने मान लिया x है, x की पावर क्या है, x की पावर n है। n के जगह पर मतलब सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x का जगह पर क्या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मतलब या कोई भी संख्या अगर इसमें हो सकती है। तो हमको क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो ये घात है, घात को क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। घात कितनी भी दे रखी होगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो हम बता चुके हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है, डिवाइड करने के बाद क्या है, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अगर 0 आता है, अगर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है, या फिर क्या आएगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। रिमाइंडर का मतलब होता है भैया शेषफल। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल होता है, 0 आएगा। या तो फिर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर क्या 1 आएगा, या फिर क्या रिमाइंडर आएगा
या तो रिमाइंडर 2 आएगा या फिर क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। 4 आ नहीं सकता। 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 4 से 4 डिवाइड करते हैं 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब रिमाइंडर 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आया, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो यूनिट डिजिट आएगा, क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो होगा यानी कि इकाई का जो अंक होगा उसके ऊपर 0 की कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे 0 की कंडीशन में 4 चढ़ा देते हैं। 0 की कंडीशन में कितना चढ़ाते हैं, 4 चढ़ाते हैं, इसको समझाएंगे। फिर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का जो अंक होगा उसके ऊपर 1 लगा देंगे। यूनिट डिजिट जो होगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यूनिट डिजिट जो होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके जगह पर 3 लगा देंगे। फिर वहाँ से इकाई का अंक निकाल लेंगे। और जो ये नियम जो है, ये वाला नियम जो है 4 से डिवाइड करने वाला घात वाला, ये नियम हर जगह लग जाता है। किसमें, ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ये भी याद करना नहीं पड़ेगा, इसको इससे आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, इसको भी याद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाला और ये जो हमको याद होता है तो क्या होता है, टाइम हमारा बच जाता है। दोस्तों एग्जांपल देखिए, जैसे हमने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने इतने बढ़ा लिया, इसके ऊपर पावर चढ़ा दिया 4, 8, 0, 6, 4, 3, हमने इतनी बड़ी पावर चढ़ा दिया। भैया डर गए, इतनी ज़्यादा पावर, इसके इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक मतलब क्या होता है, हमको इसी से तो मतलब रहेगा। जैसे कि अगर हम इसे क्या करते हैं, 49 है, 6 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 54 से। आप कहें भैया इसका इकाई का अंक बताओ, इसका क्या बताओ, इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक मतलब क्या होता है, ये होता है और ये होता है, ये इकाई का जगह पर यानी कि ये इकाई अंक है। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छंग 24 होता है तो 4 आ जाएगा, और 6 9 4 9 36, और ये हो गया 38 हो गया। अब देखिए 4 ही तो आ रहा है, इसके नीचे फिर क्या करते हैं, क्रॉस बनाते हैं, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। तो बाकी हमको क्या होता है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। तो देखिए अब यहाँ पर कितना है, 7 है, यहाँ पर 7 है, तो हमने क्या बताया, 2 है, 3 है, 7 है, 8 अगर आ जाता है इकाई के जगह पे तो क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो अंतिम अंक जो होते हैं, 2 अंतिम अंक होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है। बाकी आपको इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। 13 को 4 से जब डिवाइड करोगे, 13 जैसे है ये 13 को क्या करोगे, जो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 होता है 12। आपका शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। शेषफल 1 आ गया तो बाकी से कोई मतलब नहीं रहेगा। 7 के ऊपर चढ़ा दोगे 1 तो आपका आंसर आ जाएगा 7। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद देखिए इसके स्थान पर 2, 3, 4, 5, 6, इसके जगह पे अगर हम आगे लिख दिए 8, इसके जगह पे लिख दिए 8 और पावर चढ़ा दिए इसकी 4 0 6 4 3, ये हमने चढ़ा दिया इसके ऊपर। अब ये चढ़ा दिया यानी कि अब यहाँ क्या आ गया, इकाई के जगह पे कितना है, 8 है। समझ जाएंगे कि घात को क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो अंतिम 2 अंक होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। अब 43 को क्या करेंगे, 43 को 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से जब डिवाइड करें 4 1 4 हो गया, ये कट गया। अब क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, लिख दें, यहाँ लगा लेंगे 0 हम। अब देखिए कितना बचा, रिमाइंडर बचा 3। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने समझाने के लिए कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, 8 के ऊपर कितनी लगाएंगे, पावर लगा लेंगे 3। 8 के ऊपर लगा लेंगे पावर 3, 8 8 64। अब देखिए इसका ऐसे कर सकते हैं, 8 × 8 × 8 कर सकते हैं, यानी कि 8 8 कितना होता है, 64 होता है। और फिर हम 8 लिख लेंगे। अब इकाई का अंक कितना है, 4 है, और ये कितना है, 8 है। 4 और 8 कितना होता है, 32 होता है। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 2। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद ले लेते हैं, जैसे कोई हमने से कोई संख्या ले लिया इससे ही, जैसे कि कोई संख्या हमने ले लिया 4 6 0 2 1 6 3 2 मल्टीप्लाई 6 1 3 2 1 0 6 7 8 9 6, ऐसे करके हमने ले लिया। अब हमने क्या बताया था आपको, इसको ध्यान रखना है, 0 0 1 5 6 0 156 0 156 अगर आ जाएगा तो उसका इकाई अंक का आपको ध्यान ही नहीं रखना। जैसे 0 आ गया, इकाई अंक 0 हो जाएगा। ये यहाँ 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आ गया, 2 आ गया, यानी कि इकाई का अंक कितना है, 2 ही है। घात वाला है, इसमें मतलब ही नहीं, इसमें 2 आ गया तो यहाँ क्या रखना है, आपको 2 रखना है। यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि आपको कितना 7 रखना है। इसके बाद 6 आ गया, यहाँ कितना रखना है, आपको 6 रखना है, ऐसे ही। अब इसको देखिए, अब यहाँ 0 आ गया, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही का अंक आएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। और देखिए
जैसे कि अगर है जैसे कोई 4916 ऐसे हमने लिख लिया, इसके ऊपर पावर लगा लिया 104, 100 पावर क्या लगा लिया 104 लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर 6 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 6 आ गया। अगर 6 आ गया इसका इकाई का अंक पूछता है, क्या कहता है इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का क्या है अंक क्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या है वो 6 हो गया। आपको ध्यान आएगा 0 156, क्या आ जाएगा 0 156, यानी कि यहाँ 6 आ गया। तो घातवाद से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट इकाई का अंक 6 लगा देंगे। इसके बाद जैसे आ गया यही क्वेश्चन, जैसे 496 और आ गया 4 यहाँ पर। अब इसके ऊपर घात है 103, इसके ऊपर घात 6। अब क्या करेंगे, अब 4 आ गया, 4 सोचेंगे अगर हम क्या है 4, अगर 4 की पावर क्या होती थी, 4 की पावर क्या है, ये 103 क्या होता है विषम होता है। 4 की पावर विषम, यानी कि विषम का मतलब क्या हुआ, विषम का मतलब 4 ही आएगा, विषम का मतलब क्या होगा 4 आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक 4 ही होता है, और अगर 4 की पावर सम होती है तो उसका आता है आंसर 6, इकाई का अंक 6 आता है। अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 103 को क्या करो, लास्ट का ये 3 है यानी कि 3 ही आ गया, लास्ट का कितना है 3 है, लास्ट के जो 3 अंक होते हैं इसको क्या करो 4 से डिवाइड करोगे, यानी कि 4 की पावर 3 हम चढ़ा लेंगे। 4 की पावर 3 मतलब कि 4 गुणे 4 गुणे 4 हो गया, 4 चुकू 16, 16 चुकू 64 होता है, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया आपको 4 आ गया। तो देखिए अगर आप 4 और 9 का अगर रूल आपको याद रहेंगे तो डायरेक्ट निकाल देंगे, अगर नहीं तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो होते हैं कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे उनको देखिए, जैसे कि क्वेश्चन हमारा दे रखा है 17 की पावर 200 है, कितना है 17 की पावर 200 है, माइनस है 14 की पावर है 126, 14 की पावर 126 है। इसमें क्या निकालना है हमको, इकाई का अंक निकालना। देखिए तो हम इसे 17 से मतलब नहीं रहेगा, 7 से मतलब रहेगा, यहाँ कितना है 4 से मतलब रहेगा। अब देखिए 7 से क्या होता है, डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक देखते हैं, यानी कि 2 अंक 0 ही है, इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से क्या आएगा 0 आएगा। 7 की पावर 0 मतलब कि 7 की पावर 0 का मतलब हुआ 7 की पावर क्या लगाएंगे हम 4 लगा लेंगे। 7 की पावर 0 का मतलब हुआ 7 की पावर क्या लगा लेंगे हम 7 की पावर 4 लगा लेंगे। इसके बाद माइनस 4 हुआ, ये 4 आ गया, यानी कि लास्ट के क्या करेंगे 2 अंक क्या करते हैं हम 2 अंक को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। 26 को क्या करेंगे 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग होता है 24 और यहाँ आ जाएगा 2, कितना बचा शेष पर 2 बचा, यानी कि 4 के ऊपर कितनी पावर चढ़ा लेंगे हम 2 चढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, देखिए 7 का मतलब 4 पावर मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ती कितना होता है 49 होता है, और 7 सत्ती कितना होता है 49 होता है। अब देखिए 9, यहाँ से इकाई का अंक 9 है, यहाँ का इकाई अंक 9 है, यानी कि 9 9 की गुणा करेंगे, जब 9 और 9 की जब गुणा करेंगे तो आएगा 81, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट 1 लिख लेंगे। इसका मतलब हुआ यहाँ से कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा 4 चक्कू 16, यानी कि इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 6। अब देखिए इसको कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे 17 माइनस 14 की पावर 126 था, यानी कि 1 माइनस 6। अब बताइए सोचिए 1 से 6 तो माइनस होता नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या पहले से होगी यहाँ पर ऐसे, तो इसका मतलब कितनी होगी, यहाँ पर होगा 11, तो इसको मान लेंगे 11 से माइनस करेंगे 6, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला एक है, देखिए जैसे है 7 की पावर 3, क्या है 7 की पावर है 3 और 3 की पावर है 2, इसका क्या निकालना है, इसको हमको निकालना है इकाई का अंक। 7 की पावर 3 का मतलब हुआ 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 3, तो 7 सत्ती 49 होता है, यहाँ से 9 आ जाएगा, और ये 7 हो जाए 9 सत्ती कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, तो यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 करेंगे, 3 माइनस 9 तो नहीं होता, 3 माइनस 9 नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे होगा 13, तो 13 से क्या करेंगे 13 से जब माइनस करेंगे 9 को तो क्या लिख हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, यहाँ से इकाई का अंक आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद देखिए जैसे एक है 81 है, 82 है, 83 है, मल्टीप्लाई 89 है।
इसमें से हमको इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है इसमें से हमको इकाई अंक निकालना है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए इकाई अंक क्या होगा, देखिए या तो एक करना 1 करेंगे, क्या करेंगे 1 करना 1 करना 2 करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। अब देखिए इसमें कहीं पर क्या होगा, देखिए 84 भी होगा और क्या होगा 85 भी होगा, 84 भी होगा 85 होगा। यानी कि देखिए इकाई का अंक जब निकालेंगे इस कंडीशन में तो देखिए 2 यहाँ से आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यानी कि जब 5 और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर इस ऐसे करके दे रखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, अगर उसमें 5 आ जाता है तो आप 5 के साथ में अगर कोई भी जैसे कि सम संख्या आ जाए, 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या आ जाए, जैसे कि यहाँ 2 मिल गया हमको, यहाँ पे 8 होगा, तो 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या आ जाती है तो डायरेक्ट हमको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट हमको 0 लिख देना है। अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, अगर 5 दे रखा है, 5 के साथ में कोई विषम संख्या आ जाती है तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा, उसके इकाई का अंक हो जाएगा 5। जैसे कि अगर 5 होता, जैसे समझ लीजिए 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 10 आता है, यानी कि इकाई का अंक कितना होगा 0 हो गया। 5 की जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 15 होता है, यानी कि 5 आ गया। यानी कि 5 के साथ में अगर कोई भी सम संख्या आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। अगर 5 के साथ में कोई विषम संख्या आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट 5 होता है। ये सब आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन 1-2 करवा देते हैं अच्छे से। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है 496 की पावर 17 गुणा 1032 की पावर 128, 1 गुणे 105 की पावर 19 गुणे 10111 की पावर 15। ऐसे करके अगर दे रखा क्या करना, हमको इकाई का अंक निकालना है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए अब हमने क्या बताया था, 6 आ जाए, 6 जैसे आएगा आपको याद आएगा 0 156, यानी कि 0 156 यानी कि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, पावर कितनी भी क्यों ना हो। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे 6, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। अब यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। जैसे 2 आ गया तो आप सोचोगे क्या करेंगे, घात को क्या किया जाता है 4 से डिवाइड किया जाता है। तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, अंतिम के 4 अंक जो हैं क्या किया जाता है उनको देखा जाता है। अब देखिए 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 हो जाए, 20 चक्कू 80 होता है। तो यानी कि यहाँ से क्या आएगा 2 की पावर 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 1 आ जाएगी। रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 81 को जब डिवाइड करोगे, 81 को जब 4 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, 4 विषयम 80 हो जाता है। तो 1 आ गया रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होता है क्या किया जाता है, इकाई का जो अंक होता है उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया। अब जैसे 5 आया तो आप सोचोगे 0 156 ने सर ने बताया था, यानी कि 5 हो गया। तो यहाँ क्या लिख लोगे 5 ही लिख लोगे। इसके बाद जैसा कि यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। समझो कि सर ने बताया था 0 156 में इकाई का अंक चेंज नहीं होता, घात कुछ भी हो। तो क्या करोगे 1 लिख लोगे। अब जैसे कि आपको मिला 5 के साथ में कोई सम अंक मिल गया, तो क्या करोगे 5 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया। तो देखिए क्या आ जाए, तो डायरेक्ट आप इकाई का अंक क्या कर दोगे 0 लगा दोगे। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 दूना 12 हुआ, 6 दूना कितना होता है 12 होता है। अब 5 एकन कितना होगा 5 हो गया। अब यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 की 5 दूना 10 होता है, यानी कि 10 आ जाएगा। इकाई का कितना आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। अगर 5 के साथ में कोई सम संख्या की मल्टीप्लाई हो जाती है तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट 0 लिख दोगे। और अगर 5 के साथ में कोई विषम संख्या वगैरह होती है तो क्या होगा, विषम संख्या अगर 5 के साथ में होती है तो क्या होगा, अगर इसी कंडीशन में होता है यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, अगर इस तरीके से होता, अगर कहता कि इसका यूनिट डिजिट निकालो तो आपको कुछ नहीं लगाना, आंख बंद करके क्या लिख देना है 5 आपको लिख देना है।
क्यों 5 लिख देना है? क्योंकि 5 है, 5 के साथ में कोई सम संख्या नहीं है। अगर सम संख्या होती तो 0 हो जाता, और सम संख्या नहीं है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हो जाएगा 5। करके देख लो। 5 या 15, 15 का हमने क्या लिया? 5 इकाई का अंक लिया। 5 7 35, 35 का हमने क्या लिया? 5 लिया। 5 9 45, 45 का हमने 5 लिया। और 11 5 55। देखिए 55 में इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो इस तरीके से आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और देखिए एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 49609999999, इतनी बड़ी हमने संख्या ले लिया इतनी बड़ी हमने संख्या ले लिया और इसके ऊपर पावर लगा लिया 1111129। ऐसे हमने पावर लगा लिया। अब देखोगे क्या, अरे ये तो इतना बड़ा है, हमको कैसे निकालेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या बताया था? हमने बताया था अगर 9 आ जाता है या फिर 4 आ जाता है, अगर 9 आ जाता है, इकाई का अंक कितना? इकाई का अंक यही तो है, ये क्या है? ये है इकाई का अंक। ये क्या है? ये है इकाई का अंक है ये। और इकाई का अंक अगर 9 आ जाए या 4 आ जाए तो क्या उसकी देखते हैं? उसकी पावर देखते हैं, पावर सम है या फिर क्या है? विषम है। पावर क्या है? सम है या क्या विषम है? अब देखिए 29 क्या होता है? 9 लास्ट में 29 क्या होता है? 29 भैया विषम संख्या है। 29 क्या है? विषम संख्या, यानी कि 9 की पावर क्या है? विषम है। तो इस कंडीशन में इकाई का अंक कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इकाई का अंक कितना हो जाता है? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1? जैसे देख लो ऐसे 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 9 की पावर अगर 1 होता है तो 9 आता है। 9 की पावर अगर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक आपका हो जाएगा 9। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा 9। देखिए दोस्तों 9 की पावर, जैसे ये क्या है? ये क्या है? विषम होती है। 9 की पावर 1 होता है तो क्या आता है आपका? 9 आता है। जब 9 की पावर 2 होती है तो क्या होता है? 81 आता है। जब 9 की पावर 3 होती है तो क्या आता है? 729 हो जाता है। यानी कि जब विषम है पावर, क्या है? जब विषम है तो क्या आता है? 9 आता है। और जब सम होती है पावर 9 की तो आपका आता है 1। तो आपका क्या आता है? 1 आ जाता है। दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर लेंगे? इसको बड़ी ही आसानी से क्या कर लेंगे? इसको बड़ी ही आसानी से आप कर लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, या तो इससे संबंधित क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग कहेंगे कमेंट में, अगर बताएंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन लाएंगे, अगर नहीं बताएंगे तो कुछ और अगले क्वेश्चन करवाएंगे।